उस्मान शहर का एक निहायत ही सादा और ईमानदार बढ़ई था। लकड़ी के साथ उसका रिश्ता ऐसा था जैसे कोई सच्चा आशिक अपने फन से इश्क करता हो। जब वो अपने औजारों से लकड़ी तराशता तो ऐसा लगता जैसे बेजान लकड़ी में जान डाल रहा हो। कुर्सियां, दरवाजे और छतों के शहतीर बनाने में उसका कोई सानी नहीं था। जो भी शख्स एक बार उस्मान के हाथ का बना हुआ दरवाजा या कुर्सी ले जाता, वो उम्र भर उसकी मजबूती और नफासत की कस्में खाता। उस्मान का असूल बहुत सादा था। वो काम में कभी बेईमानी नहीं करता था। अगर किसी के पास पैसे कम भी होते तो भी उस्मान अपनी मेहनत और काम के मयार में कोई कमी नहीं आने देता था। उसका मानना था कि रिज्क तो अल्लाह के हाथ में है और जो इंसान अपनी नीयत साफ रखता है, अल्लाह उसके काम में बरकत जरूर डालता है। वो सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा करके अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंच जाता। सारा दिन आरे की आवाज और लकड़ी के बुरादे के दरमियान गुजरता। शाम को जब वो थका हारा अपने घर वापस लौटता तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून होता। ये सुकून हलाल की कमाई का था। उस्मान की बीवी सकीना सब्र और शुक्र की एक मुकम्मल मूरत थी। घर में कभी फाका होता या कभी रूखी सूखी रोटी मैसर आती, सकीना की जुबान से कभी कोई शिकवा नहीं निकलता था। वो हमेशा उस्मान का हौसला बढ़ाती। जब उस्मान अपनी दिन भर की थकान लेकर घर आता तो सकीना खुशी खुशी अपने खाविंद का इस्तकबाल करती और जो भी रूखा सूखा घर में मौजूद होता, अल्लाह का शुक्र अदा करके उसके सामने रख देती। उस्मान अक्सर कहता, सकीना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई दौलत या ऐशो आराम नहीं है, बस ये 2 हाथ हैं और हलाल की कमाई है। और सकीना हमेशा एक ही जवाब देती, हलाल के एक लुक्मे में जो बरकत और सुकून है वो हराम की पूरी सल्तनत में भी नहीं मिल सकता। उस्मान का एक पड़ोसी था जिसका नाम नदीम था। नदीम दुनियादारी और लालच में डूबा हुआ इंसान था। वो हमेशा काम से बचने और रातों रात अमीर होने के शॉर्टकट ढूंढता रहता था। नदीम का मानना था कि दुनिया में ईमानदारी से कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता। वो अक्सर उस्मान को ताने देता और कहता, उस्मान, तुम दिन रात इस लकड़ी के बुरादे में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। क्या फायदा ऐसी मेहनत का? देखो लोग कहां से कहां पहुंच गए और तुम आज भी इसी टूटी हुई छत के नीचे बैठे हो। थोड़ा सा काम में हेरा फेरी कर लिया करो, हल्की लकड़ी इस्तेमाल कर लो, कौन सा किसी को पता चलता है। लेकिन उस्मान हमेशा मुस्कुराकर नदीम की बात को टाल देता। वो कहता, नदीम भाई, इंसान दुनिया की नजरों में तो धोखा दे सकता है, लेकिन उस परवरदिगार की नजर से कोई नहीं बच सकता। अगर मैंने किसी को हल्की लकड़ी दे दी तो शायद मुझे चंद सिक्के ज्यादा मिल जाएं, लेकिन मेरी रातों की नींद और मेरे दिल का सुकून छिन जाएगा और मैं अपने सुकून का सौदा किसी दौलत के बदले नहीं कर सकता। ये बातें नदीम की समझ से बाहर थीं। वो उस्मान को बेवकूफ समझता था और हमेशा इस बात का मजाक उड़ाता था कि उस्मान सिर्फ ख्याली दुनिया में रहता है। मगर उस्मान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका अल्लाह पर इतना पुख्ता यकीन था कि उसे लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत हर वक्त उसकी हिफाजत कर रही हो। उसके घर में एक अजीब सी शांति थी। बच्चों की तरबियत भी वो इसी सादगी से कर रहा था। उस्मान की जिंदगी एक सीधे रास्ते पर चल रही थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि बहुत जल्द उसकी इसी ईमानदारी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। एक ऐसा इम्तिहान जो उसे अंदर तक तोड़ कर रख देगा, लेकिन साथ ही उसके मुकद्दर के ऐसे बंद दरवाजे खोलेगा जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वक्त का पहिया खामोशी से घूम रहा था और उस्मान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। शहर का सबसे मगरूर इंसान सेठ हबीब था। दौलत का नशा उसके दिमाग पर इस कदर हावी था कि वो गरीबों को इंसान ही नहीं समझता था। सेठ हबीब सिर्फ एक अमीर आदमी ही नहीं, बल्कि शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार भी था। इन दिनों उसे शहर के हाकिम की तरफ से एक बहुत बड़ा सरकारी ठेका मिला हुआ था। उसे हाकिम के लिए शहर का सबसे आलीशान महल तामीर करना था। इस काम के लिए हाकिम ने सेठ को बेशुमार खजाना दिया था ताकि महल की तामीर में कोई कमी न रहे। महल की तामीर के लिए उसे शहर के सबसे बेहतरीन कारीगरों की जरूरत थी। लकड़ी के काम के लिए हर किसी ने सेठ को उस्मान का नाम दिया, क्योंकि पूरे इलाके में उस्मान से बेहतर काम कोई नहीं जानता था। सेठ ने अपने आदमियों को भेजकर उस्मान को बुलवाया। उस्मान जब सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने बड़े फख्र से उस महल का नक्शा दिखाया। महल के दरवाजे और छतें बहुत ही खूबसूरत और शानदार बननी थी। सेठ ने गुरूर से कहा,
उस्मान, मुझे मालूम है कि तुम लकड़ी का काम बहुत अच्छा करते हो। हाकिम का महल बन रहा है और मैं तुम्हें इसके सारे दरवाजे और छतें बनाने का काम देना चाहता हूँ। उस्मान ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इतने बड़े काम का मतलब था कि उसे और उसके खानदान को कई महीनों तक रोजी की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा और सकीना को भी घर के खर्चों की परेशानी नहीं होगी। लेकिन सेठ की अगली बात ने उस्मान के पैरों तले से जमीन निकाल दी। सेठ अपनी जगह से उठा और उस्मान के करीब आकर धीमी आवाज में बोला, देखो उस्मान, ये एक बहुत बड़ा सरकारी काम है। हाकिम ने हमें बेहतरीन लकड़ी के पैसे दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दरवाजों और छतों के अंदर वाली तरफ हल्की और सस्ती लकड़ी इस्तेमाल करो। बाहर से उसे अच्छे से रंग और पॉलिश कर देना ताकि हाकिम को कोई शक ना हो। इससे जो भारी रकम बचेगी, इस मुनाफे में से मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी का डबल दूंगा। तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। उस्मान खामोश खड़ा रहा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके उसूलों की बुनियाद ही हलाल रिज्क पर थी। उसने सेठ की तरफ देखा और बहुत ही अदब से बोला, सेठ साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। हाकिम ने आप पर एतमाद करके पैसे दिए हैं। मैं इस बेईमानी और धोखे का हिस्सा नहीं बन सकता। मुझे अपने अल्लाह को जवाब देना है। सेठ हबीब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसी ने आज तक उसके मुंह पर इनकार करने की जुर्रत नहीं की थी। तुम्हारी ये जुर्रत, सेठ चिल्लाया, तुम एक मामूली से बढ़ई हो और मुझे ईमानदारी का सबक सिखा रहे हो। मेरी दौलत के आगे तुम्हारी हैसियत ही क्या है? उस्मान ने नजरें झुकाकर बहुत ही नरमी से कहा, मेरी कोई हैसियत नहीं सेठ साहब, लेकिन मेरे रिज्क का मालिक मेरा परवरदिगार है। मैं चंद पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकता। आप ये काम किसी और से करवा लें। ये बात सुनकर सेठ हबीब आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उस्मान को धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए। जाते जाते सेठ ने उसे धमकी दी, याद रखना उस्मान, तुमने सेठ हबीब से दुश्मनी मोल ली है। मैं इस शहर में तुम्हारी रोजी के तमाम रास्ते बंद कर दूंगा। तुम मेरे पैरों में गिरकर काम मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। उस्मान खामोशी से वहां से चला गया। उसे मालूम था कि सेठ बहुत ताकतवर है और वो जो कहता है वो कर भी सकता है। लेकिन उस्मान के दिल में एक अजीब सा सुकून था। रास्ते में उसे अपना पड़ोसी नदीम मिला। नदीम ने जब पूरी बात सुनी तो वो अपना माथा पीट कर रह गया। तुम बेवकूफ हो उस्मान, नदीम ने ताना देते हुए कहा। इतना बड़ा मौका तुमने अपने हाथों से गंवा दिया। सेठ को नाराज करके तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तुम्हें क्या जरूरत थी हाजी बनने की? अगर वो कह रहा था तो कर देते, पैसे तो तुम्हें मिल रहे थे ना। उस्मान ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसने नदीम से बस इतना कहा, नदीम भाई, अगर मैं वो बेईमानी कर लेता तो शायद मेरे घर में दौलत तो आ जाती, लेकिन मेरे घर से बरकत और सुकून हमेशा के लिए चला जाता। नदीम मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। उस्मान भारी कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उसे नहीं मालूम था कि कल उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, लेकिन उसका ईमान पुख्ता था कि जिसने उसे पैदा किया है वो ही उसकी रोजी का इंतजाम भी करेगा। अगले ही दिन शहर के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। सेठ हबीब सिर्फ एक अमीर आदमी ही नहीं, बल्कि शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार भी था। जो महल वो बनवा रहा था वो दरअसल शहर के हाकिम का था। सेठ ने हाकिम से बेहतरीन लकड़ी और कारीगरी के भारी पैसे लिए थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर सस्ती लकड़ी इस्तेमाल करके अपना मुनाफा दुगना करना चाहता था। जब उस्मान ने इस बेईमानी का हिस्सा बनने से इनकार किया तो सेठ की अना को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। सेठ हबीब ने अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे शहर के ठेकेदारों और लकड़ी का काम करवाने वाले लोगों को हुक्म भिजवा दिया कि कोई भी उस्मान को काम नहीं देगा। अगर किसी ने उस्मान से एक कील भी ठुकवाई तो वो मेरे कहर से नहीं बचेगा। सेठ का यह पैगाम पूरे बाजार में फैल गया। उस्मान जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो वहां कोई ग्राहक नहीं था। वो लोग जो कल तक उसके काम की तारीफें करते नहीं थकते थे, आज उसकी दुकान के आगे से ऐसे गुजर रहे थे जैसे उसे जानते ही ना हो। एक पुराना ग्राहक जो उस्मान का बहुत एहतराम करता था, उसके पास आया और डरते डरते बोला, उस्मान भाई, मुझे अपने घर की छत का काम तो करवाना था, लेकिन सेठ हबीब ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी है कि जो आपसे काम करवाएगा वो सेठ का दुश्मन होगा। हमें माफ कर दें, हम गरीब लोग हैं, सेठ से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। उस्मान ने एक गहरी सांस ली, उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं भाई,
आप बेफिक्र रहें, रिस्क सेठ हबीब के हाथ में नहीं, मेरे परवरदिगार के हाथ में है। लेकिन हालात दिन ब दिन सख्त होते जा रहे थे। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया और उस्मान को काम का एक छोटा सा टुकड़ा भी ना मिला। दुकान में रखी हुई लकड़ी और औजारों पर धूल जमने लगी थी। जो थोड़ी बहुत बचत सकीना ने घर में कर रखी थी वो भी खत्म होने लगी। घर में फाके की नौबत आ गई। नदीम, जो हर वक्त दुनिया के शॉर्टकट ढूंढता रहता था, हालात को देखकर और भी ज्यादा उस्मान पर ताने कसने लगा। जब उस्मान मायूस होकर दुकान से लौट रहा होता तो नदीम उसे रोक लेता और कहता, देख लिया उस्मान, अपनी ईमानदारी का अंजाम देख लिया। अब तुम्हारा अल्लाह कहां है? तुम्हारे बच्चे घर में भूख से रो रहे हैं और तुम अभी भी अपनी अना में बैठे हो। मेरी मानो, जाओ और सेठ हबीब के पैरों में गिरकर माफी मांग लो, वो कोई ना कोई काम दे ही देगा। इंसान को वक्त के साथ समझौता कर लेना चाहिए। नदीम की बातें किसी जहरीले तीर की तरह उस्मान के दिल पर लगती थीं, लेकिन वो सब्र से काम लेता। नदीम भाई, उस्मान बहुत ही धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहता, अल्लाह सब देख रहा है। वो अपने बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। मैं भूखा सो सकता हूं, लेकिन किसी बेईमान के पैरों में गिरकर अपना ईमान नहीं बेच सकता। जब उस्मान घर पहुंचता तो सकीना की आंखें उसका इंतजार कर रही होती। सकीना जानती थी कि उसके खाविंद पर क्या गुजर रही है। जब उस्मान खाली हाथ घर आता तो वो कोई सवाल नहीं करती थी, ना ही कोई शिकवा करती थी। वो बस इतना कहती, उस्मान, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने आज हमारे नसीब में फाका लिखा है, तो इसमें भी उसकी कोई हिकमत होगी। हम सब मिलकर सब्र करेंगे। लेकिन उस रात उस्मान को नींद नहीं आई। वो चारपाई पर करवटें बदलता रहा। उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने मासूम बच्चों के लिए फिक्र खाए जा रही थी। कल सुबह उन्हें क्या खिलाएगा? क्या उसकी ईमानदारी ही उसके खानदान की बर्बादी का सबब बन रही थी? ये ख्यालात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक पुख्ता यकीन अब भी बाकी था कि रात चाहे कितनी ही लंबी और काली क्यों ना हो, सुबह का उजाला जरूर आता है। दिन गुजरते गए और उस्मान के घर में फाकों का सिलसिला लंबा होता गया। एक बाप के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखना होती है। उस्मान रोज सुबह इस उम्मीद से निकलता कि शायद कोई अल्लाह का बंदा उसे काम दे दे, लेकिन सेठ हबीब का खौफ लोगों के दिलों में इतना था कि कोई उस्मान की तरफ देखता भी नहीं था। शाम ढलने लगती तो उस्मान के कदम घर की तरफ भारी हो जाते। खाली हाथ घर लौटना उसे अंदर से तोड़ रहा था। जब वो दरवाजे पर पहुंचता तो उसके मासूम बच्चे दौड़कर उसके पास आते और पूछते, अब्बा, आज खाने के लिए क्या लाए हैं? हमें बहुत भूख लगी है। ये अल्फाज उस्मान के सीने में खंजर की तरह उतर जाते। वो अपनी नजरें झुका लेता और उसके पास कोई जवाब ना होता। ऐसे वक्त में सकीना एक मजबूत पहाड़ की तरह उस्मान के साथ खड़ी रही। वो बच्चों को प्यार से अपने पास बिठाती, उन्हें पानी पिलाती और कहती, मेरे बच्चों, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमें इसके बदले में बहुत सवाब देगा और हमारे लिए आसमान से रिज़्क उतारेगा। सकीना की इन बातों से बच्चे कुछ देर के लिए खामोश हो जाते और सिर्फ पानी पीकर सो जाते, लेकिन एक माँ का दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा होता था। एक दिन जब उस्मान घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था तो नदीम वहां से गुजरा। नदीम ने घर के अंदर से बच्चों के रोने की धीमी धीमी आवाजें सुनी। वो उस्मान के करीब आया और तंजिया लहजे में बोला, उस्मान, क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? तुम्हारी ये झूठी अना तुम्हारे बच्चों की जान ले लेगी। देखो वो कैसे भूख से तड़प रहे हैं। खुदा के वास्ते अपनी ये जिद छोड़ दो और सेठ हबीब से माफी मांग लो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। उस्मान ने नदीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसके लहजे में कोई कमजोरी नहीं थी। उसने एक ठंडी आह भरी और कहा, नदीम भाई, एक बाप अपने बच्चों की भूख पर तड़प सकता है, लेकिन वो अपने बच्चों के पेट में हराम का निवाला नहीं डाल सकता। कल कयामत के दिन जब मेरा परवरदिगार मुझसे पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों को क्या खिलाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं सेठ के पैरों में नहीं गिरूंगा। मेरा अल्लाह मेरे बच्चों की भूख भी देख रहा है और मेरी बेबसी भी। वो ही कोई रास्ता निकालेगा। नदीम ये सुनकर गुस्से से बड़बड़ाता हुआ चला गया कि ये आदमी पागल हो गया है। उस रात घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से निढाल होकर फर्श पर ही सो गए थे। सकीना नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी। उस्मान खामोशी से अपने बच्चों के मासूम चेहरों को देखता रहा। उसे लगा जैसे उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही है।
इंसानी फितरत के मुताबिक उसका दिल भी दुख से पूरी तरह भर चुका था। उसने फैसला किया कि वो अपनी ये फरियाद, अपनी ये बेबसी सिर्फ अपने परवरदिगार के सामने रखेगा। वो चुपचाप अपनी जगह से उठा और घर से बाहर निकल गया। वो शहर के शोर शराबे से दूर एक वीराने की तरफ चल पड़ा, जहां उसे कोई देखने वाला नहीं था। वो अपनी जिंदगी के सबसे कड़े इम्तिहान से गुजर रहा था और अब उसका दिल सिर्फ अपने रब से बात करना चाहता था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। उस्मान शहर की आबादी से दूर एक वीराने में पहुंच गया। ये एक पुरानी और खस्ता हाल जगह थी जहां कोई आता जाता नहीं था। चारों तरफ खामोशी थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उस्मान एक टूटी हुई दीवार के पास बैठ गया और उसने आसमान की तरफ देखा। अब तक जो सब्र उसने लोगों के सामने बनाए रखा था, वो इस तन्हाई में टूट गया। उस्मान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लिए और रो रो कर अपने परवरदिगार के सामने अपनी बेबसी बयान करने लगा। या अल्लाह, उस्मान की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। तू तो दिलों के हाल जानता है। तू गवाह है कि मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। मैंने हमेशा हलाल रिज्क की तलाश की है। आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया वालों ने मुझ पर रोजी के सब दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि तेरी रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मेरे मौला, मुझे इस आजमाइश से निकाल ले, मेरी मदद फरमा। उस्मान बहुत देर तक वहां बैठा आंसू बहाता रहा और दुआ मांगता रहा। जब उसका दिल हल्का हो गया तो उसने अपने आंसू साफ किए और घर की तरफ वापसी का इरादा किया। रात काफी बीत चुकी थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। वो खामोशी से एक कच्चे रास्ते पर चल रहा था कि अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उस्मान रुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज करीब ही से आ रही थी। वो आवाज की तरफ बढ़ा। कुछ ही फासले पर अंधेरे में उसे एक साया सा नजर आया। जब उस्मान करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक मुसाफिर जमीन पर बेसुध पड़ा है। वो बुरी तरह जख्मी था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हादसे का शिकार हुआ हो या उसे डाकुओं ने रास्ते में लूट लिया हो। मुसाफिर दर्द से कराह रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। उस्मान ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो खुद कितनी परेशानी में है। उसके दिल में इंसानियत का दर्द जाग उठा। उसने फौरन आगे बढ़कर मुसाफिर को सहारा दिया। मुसाफिर ने धीमी सी आवाज में पानी मांगा। उस्मान के पास उस वक्त कुछ नहीं था। उसने मुसाफिर से कहा, भाई हिम्मत करो, मेरा घर करीब ही है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। उस्मान ने मुसाफिर को अपने कंधों पर उठाया और भारी कदमों के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस्मान खुद भी कई दिन के फाके से था और उसके बदन में ताकत नहीं थी, लेकिन उस वक्त जैसे अल्लाह ने उसे एक अनदेखी कव्वत अता कर दी थी। वो किसी ना किसी तरह उस मुसाफिर को लेकर अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गया। सकीना अंदर ही बैठी उस्मान का इंतजार कर रही थी। दरवाजे की आहट सुनकर उसने फौरन दरवाजा खोला। उस्मान के कांधे पर एक अजनबी और जख्मी मुसाफिर को देखकर वो हैरान रह गई। उस्मान ने हांफते हुए कहा, सकीना, ये अल्लाह का मेहमान है, ये बहुत तकलीफ में है, जल्दी से अंदर चारपाई बिछाओ। सकीना ने फौरन एक पुरानी सी चारपाई ठीक की और उस्मान ने मुसाफिर को उस पर लिटा दिया। अब उस्मान और सकीना के सामने एक नया इम्तिहान था। घर में खाने को कुछ नहीं था और एक जख्मी मेहमान उनके सामने पड़ा था, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह आम सा मुसाफिर दरअसल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होने वाला है। जख्मी मुसाफिर घर के सहन में चारपाई पर लेटा दर्द से कराह रहा था। सकीना फौरन अंदर गई और एक बर्तन में पानी गर्म करके लाई। उसने एक साफ कपड़े से मुसाफिर के जख्मों को साफ किया और उन पर घर में मौजूद जड़ी बूटियों का लेप लगाया। उस्मान ने मुसाफिर को पीने के लिए पानी दिया। कुछ ही देर में मुसाफिर की हालत संभलने लगी और उसकी कराहट कम हो गई। मुसाफिर ने आंखें खोली और उस्मान की तरफ देखकर बहुत धीमी आवाज में कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे भाई, अगर तुम ना आते तो शायद आज मेरी जान चली जाती। मैं कई दिन से सफर में था और कुछ लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया था। मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है, क्या तुम्हारे घर में खाने को कुछ मिलेगा? उस्मान और सकीना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके घर में पिछले 2 दिन से फाका था। बच्चे भूख से रो रो कर सो चुके थे। उस्मान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी सकीना खामोशी से उठी और रसोई की तरफ चली गई। कुछ देर पहले ही सकीना के एक पड़ोसी ने तरस खाकर उन्हें एक सूखी रोटी दी थी, जो सकीना ने सुबह बच्चों को खिलाने के लिए छुपा कर रखी थी। सकीना ने वो रोटी निकाली
उसे थोड़े से पानी के साथ नरम किया और एक बर्तन में रखकर उस्मान के हाथ में दे दी। उस्मान जानता था कि ये रोटी कल सुबह उसके बच्चों का वाहिद आसरा थी, लेकिन मेहमान नवाजी और इंसानियत का तकाजा कुछ और था। उस्मान ने मुस्कुराकर वो रोटी मुसाफिर के सामने रख दी। मुसाफिर ने वो रोटी ऐसे खाई जैसे उसे दुनिया की सबसे लजीज चीज मिल गई हो। मुसाफिर के पेट में जब निवाला गया तो उसने सुकून की सांस ली। उसने उस्मान से पूछा, भाई तुम लोग खाना नहीं खाओगे? क्या तुम सबने खा लिया है? उस्मान ने नजरें चुराते हुए बस इतना कहा, जी भाई, हम सब खा चुके हैं, आप बेफिक्र होकर आराम करें। मुसाफिर ने उस्मान की तरफ गहरी नजरों से देखा। वो कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। उसकी नजरों में एक अजीब सी समझदारी थी। रात काफी हो चुकी थी। उस्मान और सकीना जमीन पर एक चटाई बिछाकर सो गए। मुसाफिर चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन मुसाफिर को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही घर में मुकम्मल खामोशी छा गई, मुसाफिर आहिस्ता से चारपाई से उठा। घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था। उस मध्यम सी रोशनी में मुसाफिर ने उस्मान के घर को गौर से देखना शुरू किया। उसकी नजर घर की छतों और दरवाजों पर ठहर गई। वो एक एक लकड़ी के जोड़, दरवाजों पर किए गए सादा लेकिन बहुत ही नफीस काम को हैरत से देख रहा था। उस्मान ने अपने हाथों से अपने घर की जो छत और दरवाजे बनाए थे, उनमें एक कमाल की कारीगरी और मजबूती थी। मुसाफिर ने अपना हाथ लकड़ी के एक दरवाजे पर फेरा। वो बुदबुदाया, सुभान अल्लाह, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में लकड़ी का इतना शानदार और मजबूत काम नहीं देखा। इस शख्स के हाथों में तो जादू है। मुसाफिर काफी देर तक खामोशी से पूरे घर के काम का मुआयना करता रहा और फिर चुपचाप अपनी जगह पर आकर लेट गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण घर के सहन में पड़ी तो उस्मान फजर की नमाज पढ़कर लौटा। मुसाफिर अब पूरी तरह से ठीक लग रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था। मुसाफिर ने उस्मान का हाथ पकड़कर कहा, भाई, तुमने मुझ अनजान पर जो एहसान किया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे अपनी छत दी और मुझे खाना खिलाया। उस्मान ने बहुत ही आजिजी से जवाब दिया, इसमें एहसान कैसा भाई, ये तो एक इंसान का दूसरे इंसान पर फर्ज था। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और तुम्हारे सफर में आसानी करे। मुसाफिर दरवाजे तक गया, एक पल के लिए रुका, पलटकर उस्मान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हुनर की गूंज बहुत जल्द पूरे शहर में सुनाई देगी। ये कहकर मुसाफिर वहां से चला गया। उस्मान उसकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाया और उसने बस एक गहरी सांस ली। उसे नहीं मालूम था कि वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि शहर के हाकिम अमीर उल मुल्क का सबसे खास कासिद था, जो कई शहरों का सफर करके नए महल के लिए सबसे बेहतरीन कारीगर ढूंढने निकला था। और वो कारीगर उसे एक वीराने में भूखा प्यासा मिल गया था। मुसाफिर के जाने के बाद उस्मान की जिंदगी फिर से उसी अंधेरे में डूब गई। फाकों का सिलसिला बदस्तूर जारी था। नदीम के ताने और सेठ हबीब की धमकियों ने उस्मान के लिए शहर में सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। लेकिन उस्मान का अल्लाह पर यकीन एक मजबूत पहाड़ की तरह कायम था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक सुबह उस्मान की गली में घोड़ों के टापों की जोरदार आवाजें गूंजने लगी। पूरा मोहल्ला सहम गया। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोलकर देखा तो बाहर अमीर उल मुल्क शहर के हाकिम के सिपाही खड़े थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें और चेहरों पर सख्ती थी। सिपाहियों का दस्ता सीधा उस्मान के घर के दरवाजे पर आकर रुक गया। सिपाहियों के सरदार ने आगे बढ़कर उस्मान के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। उस्मान घबराया हुआ बाहर निकला। सरदार ने कड़कदार आवाज में पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम उस्मान बड़ई है? उस्मान ने डरते डरते जवाब दिया, जी हां, मैं ही उस्मान हूं। क्या बात है? सरदार ने अपना हुक्म सुनाते हुए कहा, तुम्हें अमीर उल मुल्क ने इसी वक्त अपने दरबार में तलब किया है, फौरन हमारे साथ चलो। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोग कानाफूसी करने लगे। नदीम भी दौड़ता हुआ बाहर आ गया और उस्मान को देखकर जोर से हंसने लगा। देख लिया उस्मान, नदीम ने ताना मारा। सेठ हबीब से दुश्मनी मोल लेने का यही अंजाम होता है। सेठ ने हाकिम से तुम्हारी शिकायत कर दी है। अब तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम पूरी जिंदगी याद रखोगे। मैंने पहले ही कहा था कि सेठ के पैरों में गिरकर माफी मांग लो। उस्मान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद वाकई सेठ हबीब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे किसी झूठे इल्जाम में फंसा दिया है। घर के अंदर से सकीना भी बाहर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उस्मान ने पलटकर सकीना की तरफ देखा।
सकीना ने अपने आंसू साफ किए और उस्मान की आंखों में आंखें डालकर कहा, उस्मान, आप घबराएं नहीं, आप सच्चे हैं और अल्लाह सच बोलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आप जाएं, मेरा अल्लाह आपके साथ है। उस्मान ने एक गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और सिपाहियों के साथ चल पड़ा। जब वो हाकिम के महल पहुंचा तो वहां दरबार सजा हुआ था। शहर के तमाम बड़े लोग और ठेकेदार वहां मौजूद थे। सेठ हबीब भी दरबार की पहली सफ में सीना ताने खड़ा था। उस्मान को देखते ही सेठ हबीब के चेहरे पर एक मगरूर सी मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि अब उस्मान को उसके की सजा मिलने वाली है। अमीर उल मुल्क अपने तख्त पर बैठा था। उसका चेहरा बहुत रोबदार था। उस्मान डरता डरता दरबार के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसने अदब से हाकिम को सलाम किया। हाकिम ने उस्मान को गौर से देखा और दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। तभी हाकिम के तख्त के पीछे से एक शख्स बाहर निकलकर सामने आया। उस्मान ने जब उस शख्स को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही जख्मी मुसाफिर था जिसकी उस्मान और सकीना ने अपने भूखे पेट पर पत्थर बांधकर जान बचाई थी। वो मुसाफिर अमीर उल मुल्क का सबसे खास कासिद और वजीर था। वजीर ने आगे बढ़कर उस्मान के कंधे पर हाथ रखा और हाकिम की तरफ मुखातिब होकर बोला, हुजूर, ये ही वो शख्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये वो बड़ई है जिसके हाथों में जादू है और जिसके दिल में बेमिसाल ईमानदारी है। सेठ हबीब ये सुनकर बुरी तरह बौखला गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा उस्मान हाकिम के वजीर तक कैसे पहुंच गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया था और उस्मान खामोशी से वजीर का चेहरा देख रहा था। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरत से उस्मान और वजीर की तरफ देख रहा था। अमीर उल मुल्क अपने तख्त से उठा और उस्मान के करीब आ गया। उसने उस्मान का हाथ अपने हाथों में लिया और पूरी महफिल को मुखातिब करके कहा, ऐ शहर के लोगों, मैंने अपने नए महल की तामीर के लिए शहर के सबसे बेहतरीन कारीगर की तलाश अपने वजीर को सौंपी थी। मैंने वजीर से कहा था कि मुझे सिर्फ ऐसा इंसान चाहिए जिसका काम तो पक्का हो ही, लेकिन उसका ईमान उससे भी ज्यादा पक्का हो। हाकिम ने वजीर की तरफ इशारा किया और वजीर ने बात आगे बढ़ाई। वजीर ने दरबार में मौजूद सबको वो पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो रात के अंधेरे में जख्मी हालत में पड़ा था और कैसे उस्मान ने अपनी और अपने बच्चों की भूख की परवाह किए बिना उसे अपने घर में पनाह दी और अपनी आखिरी रोटी उसे खिला दी। वजीर ने यह भी बताया कि उसने उस्मान के घर की छतों और दरवाजों का मुआयना किया था, जो उस्मान की बेहतरीन कारीगरी का जीता जागता सबूत था। अमीर उल मुल्क ने उस्मान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उस्मान, तुमने दुनिया के एक बहुत बड़े ठेकेदार के लालच को ठुकराकर अपनी ईमानदारी का जो सबूत दिया वो तुम्हारे अल्लाह तक पहुंच गया। आज से मैं ऐलान करता हूं कि मेरे नए महल की तामीर और लकड़ी का सारा काम सिर्फ और सिर्फ उस्मान के हवाले किया जाता है और उसे इस काम का वो मुआवजा दिया जाएगा जो शहर के किसी ठेकेदार ने आज तक नहीं देखा होगा। यह ऐलान सुनते ही सेठ हबीब के होश उड़ गए। उसका गुरूर खाक में मिल चुका था, लेकिन अभी उसका अंजाम बाकी था। हाकिम ने अचानक अपनी नजरें सेठ हबीब की तरफ की। हाकिम की आंखों में गुस्सा था। उसने गरजदार आवाज में कहा, सेठ हबीब, तुम समझते थे कि तुम्हारी बेईमानी और धोखेबाजी किसी को पता नहीं चलेगी? वजीर ने मुझे यह भी बता दिया है कि तुमने मेरे महल की तामीर के लिए सस्ती लकड़ी इस्तेमाल करके मेरा खजाना लूटने का मंसूबा बनाया था और उस्मान ने जब तुम्हारा साथ देने से इनकार किया तो तुमने उसका दाना पानी बंद कर दिया। सेठ हबीब कांपने लगा। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। वो हाकिम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस मगरूर और धोखेबाज इंसान को फौरन गिरफ्तार कर लो। इसकी सारी दौलत जब्त कर ली जाए और इसे कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि इसे पता चले कि गरीबों का रिज्क छीनने वालों का अंजाम क्या होता है। सिपाहियों ने सेठ हबीब को घसीटते हुए दरबार से बाहर निकाल दिया। जो इंसान कल तक पूरे शहर में अपनी दौलत और खौफ का राज कायम किए हुए था, आज वो जिल्लत की सबसे निचली सतह पर पहुंच चुका था। उस्मान की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने वहीं दरबार में सजदा किया और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया। जब उस्मान हाकिम के दिए हुए इनाम और ठेके के कागजात लेकर अपने घर वापस लौटा तो पूरे शहर के लोग उसके पीछे पीछे थे। नदीम, जो हमेशा उस्मान को ताने देता था, आज शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपा रहा था। नदीम को समझ आ गया था कि शॉर्टकट और बेईमानी का अंजाम सिर्फ बर्बादी है,
जबकि ईमानदारी का रास्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। उस्मान जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सकीना वहां खड़ी थी। उस्मान ने हाकिम की दी हुई अशरफियों की थैली सकीना के हाथों में रख दी और मुस्कुराकर कहा, सकीना, तुमने सच कहा था। जब दुनिया वाले रोजी के तमाम दरवाजे बंद कर देते हैं तो अल्लाह अपनी रहमत का ऐसा दरवाजा खोलता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सकीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस रात उस्मान के घर में कई दिनों बाद पेट भरकर खाना बना। बच्चों की मुस्कुराहट वापस आ गई थी। उस्मान की उस एक रात की ईमानदारी और सब्र ने न सिर्फ उसके बच्चों का मुस्तकबिल संवार दिया, बल्कि पूरे शहर को यह पैगाम दे दिया कि जो इंसान सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है और हलाल रिज्क पर कायम रहता है, अल्लाह उसके लिए आसमान से भी रोजी का इंतजाम कर देता है। दोस्तों, जब भी आप वीडियो को पूरा देख लें तो आप वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें, अपने नाम के साथ लिखा करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप हमें कहां से सुन रहे हैं और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ताकि हम आपकी पसंद को बरकरार रख सकें।